हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर्स में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर हम कर रहे थे और अब तक हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी हमने वो डिस्कस किया। जैसे हमने डॉबनियर ट्रायड डिस्कस किया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स डिस्कस किया और उसके बाद से हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया। एंड देन आफ्टर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो लिमिटेशंस थी, जो एडवांटेजेस थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और फाइनली फिर पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में भी पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉब्लम्स थी तो उसको हेनरी मोस्ले ने सॉल्व किया। ही गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू विच ही सेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। जबकि मेंडलीव ने क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक मास पे डिपेंड थी, लेकिन मोस्ले ने बोला कि अगर एटॉमिक मास के कंपैरेटिवली एटॉमिक नंबर इज़ द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं तो सारी प्रॉब्लम जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी वो सॉल्व हो जाती है। और फाइनली उसके बेसिस पे नील बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखने का बेसिस क्या होता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली उसका पीरियड क्या होगा और उसका ग्रुप क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे चेंज होगी ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। किस ढंग से प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगी हम उसकी बात करते हैं। देखिए, तो हमारे पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करना है। पहली प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम, बोथ आर सेम थिंग। दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ मेटालिक and non-metallic character। और तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस करनी है दैट इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तीन प्रॉपर्टी हम अक्रॉस अ ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से चेंजेस आती है इनमें। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक रेडियस और साइज ऑफ एटम। देखिए, एटॉमिक रेडियस जो है, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है कि एटॉमिक जो साइज़ होती है या एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे देखिए, हमारे पास अगर हम फर्स्ट पीरियड की हम बात करें, पहले हम ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में क्या होगा कि ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे हमारे पास कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप को हम लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इनकी साइज़ देखिए, पिकोमीटर में मेज़र करते हैं हम साइज़, एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर, वेरी स्मॉल यूनिट। तो लिथियम की जो साइज़ होगी दैट इज़ 152 पिकोमीटर, 152 पिकोमीटर। सोडियम की जो साइज़ है दिस इज़ 186 पिकोमीटर। फिर पोटेशियम की जो साइज़ है दैट इज़ 231 पिकोमीटर, 231 पिकोमीटर। एंड रुबिडियम की जो साइज़ है दैट इज़ 244 पिकोमीटर, 244 पिकोमीटर। और सीजियम की जो साइज़ है दैट इज़ 262 पिकोमीटर, 262 पिकोमीटर। तो ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस और साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। एटम की साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है,
साइज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब ऐसा क्यों है, देखिए क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। आप देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें 2 1, सोडियम की हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है 282। पोटेशियम की हम बात करें, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है 2881। यहीं तक देखते हैं। अब देखिए तो टॉप टू बॉटम आने पे 1 मोर सेल इज एडेड, एक नया सेल ऐड होता जा रहा है। यहाँ पे इसमें 4 सेल हो गए, इसमें 5 सेल हो जाएगा, इसमें 6 सेल हो जाएगा। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे एक नया सेल ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जब एक नया सेल ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली साइज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए आप जैसे लिथियम का केस देखिए, लिथियम में क्या है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस वन इज द सेकेंड सेल, ये रही। सोडियम का केस देखिए आप, सोडियम में क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज फर्स्ट सेल के, देन एल एंड एम। ऑब्वियसली एक नया सेल ऐड हो गया तो साइज बढ़ जाएगी। और पोटेशियम में देखिए, पोटेशियम में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल के एल एम एन, 4 सेल हो गए यहाँ पे। तो ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम आने पे साइज़ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे एटम की जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट, अब इसी चीज़ को हम देखते हैं पीरियड में क्या होगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज या स्ट्रक्चर या एटॉमिक रेडियस पे क्या इम्पैक्ट आता है। पीरियड की हम बात करते हैं, देखिए पीरियड में देखते हैं, पीरियड में देखते हैं, पीरियड में क्या होगा। हम सेकेंड पीरियड ले लेते हैं, सेकेंड पीरियड जिसके सब कितने होंगे, 2 सेल होते हैं, उनको सेकेंड पीरियड में रखते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे सेकेंड पीरियड में हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इतने ही को लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4 है, इसका 5 एंड इसका 7। थिंक समथिंग इज मिसिंग, बोरॉन 5 नहीं, 1 मिनट, रॉन्ग। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड देन आफ्टर कार्बन, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो है, चूँकि पीरियड में क्या है कि साइज सेम होनी चाहिए, बिकॉज अगर हमने सेकेंड पीरियड लिया है, सेकेंड पीरियड का मतलब नंबर ऑफ सेल इसमें कितने होंगे, 2 सेल होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज छोटी होती जाती है। अब देखिए जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, 2 1, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 2, इसकी कितनी हो जाएगी, 2 3, इसकी 2 4, इसकी क्या हो जाएगी, 2 5, इसकी क्या हो जाएगी, 2 6। तो सब में कितने हैं, 2 सेल हैं। तो 2 सेल जब सब में हैं, के और एल सेल, तो ऑब्वियसली उस केसेस में फिर क्या है, इनकी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज सेम होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज जो है वो कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज हमारे पास लिथियम की होगी 152 पिकोमीटर, देन बेरिलियम की, ये सारा पिकोमीटर में है, देन बेरिलियम 111 पिकोमीटर, देन बोरॉन विच इज़ 88 पिकोमीटर, देन कार्बन विच इज़ 77 पिकोमीटर, एंड देन नाइट्रोजन विच इज़ 74, एंड देन ऑक्सीजन विच इज़ 66 पिकोमीटर। अब देखिए साइज छोटी हो रही है जबकि साइज सेम होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, लुक हियर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। चलिए अब मैं इसके यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास लिथियम है, दिस इज न्यूक्लियस, ओके, ये फर्स्ट सेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज सेकेंड सेल। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया यहाँ पे, 1 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 3 का मतलब क्या हुआ कि इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 फर्स्ट सेल में और 1 थर्ड सेल में। अब देखिए अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो अब बेरिलियम में क्या हो जाएगा, बेरिलियम में थोड़ा सा इसको बड़ा बनाऊं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। लुक हियर, दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकंड सेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फिर बेरिलियम का केस हम देखते हैं, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस वन इज द सेकंड सेल। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इसमें भी और 2 आउटर मोस्ट सेल में भी। अब देखिए मैं बोरॉन का केस देखता हूँ, बोरॉन में फिर क्या हुआ, दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज सेकंड सेल। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 यहाँ पे और 3 आउटर मोस्ट सेल में। अब साइज छोटी होती जा रही है, साइज डिक्रीज होती जा रही है, क्यों? एटॉमिक नंबर इसका 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन। 3 प्रोटॉन कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस में होंगे। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम बेरिलियम में आए, एटॉमिक नंबर 4 हो गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 बढ़ गया और साथ के साथ न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन भी बढ़ गया। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ गई, तो दोनों के बीच की अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल थोड़ा ज़्यादा बाहर था, इसमें क्या होगा और नज़दीक आ जाएगा, तो साइज छोटी हो जाएगी। हियर सेम थिंग, अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 5 हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, साथ के साथ न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन भी बढ़ गया, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस दोनों बढ़ गए। ऑब्वियसली अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, बाहर वाला सेल और पास आ जाएगा। तो पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस दोनों बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। एज अ रिजल्ट जो आउटर मोस्ट सेल है और पास आता जाता है और साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो दिस इज एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, जो ग्रुप और पीरियड में किस ढंग से चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब देखिए मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस ढंग से चेंज होती है। द सेकेंड प्रॉपर्टी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटल्स क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मोर मेटालिक मीन्स व्हाट, जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज़्यादा वो मेटालिक होगा। अब देखिए ग्रुप की बात करते हैं पहले। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द साइज, जो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी। ग्रुप में अगेन हम वही आपको फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को ले लिया, पहले ग्रुप की बात करें, ग्रुप 1 क्या है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, इतना ही देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब आप जब देखेंगे तो इसकी साइज जो है ये है और इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब देखिए इसकी साइज और बड़ी हो जाएगी। तो साइज बड़ा होने से मेटालिक कैरेक्टर्स पे क्या फ़र्क पड़ा, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, सर 1 मिनट, 3 सेल होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जैसे दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल एंड दिस वन इज द थर्ड सेल। अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। अब आप देखिए न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे न्यूक्लियस रेडियस जो है वो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। आउटर मोस्ट सेल पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके कंपैरेटिवली कम हो गया। पोटेशियम में और कम हो जाएगा क्योंकि 4 सेल हैं,
रुबिडियम में और कम हो जाएगा, सीजियम में और कम हो जाएगा। अब रिजल्ट क्या होगा फिर इसका, आउटर मोस्ट सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू लिथियम। नो डाउट लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बट लिथियम के कंपेरेटिवली सोडियम ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और फिर पोटेशियम और भी ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा आसानी से लूज करेगा। नीचे वाले रुबिडियम सीजियम और आसानी से लूज करेंगे। तो अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी को ही तो हम बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर्स। जो जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हम उसको बोलेंगे कि दिस इज मोर मेटालिक। तो दैट्स वाई ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होती जाती है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, कम होती जाएगी। कैसे, जैसे देखिए एक हम हैलोजेंस ग्रुप का लेकर के हम देखते हैं। हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, 80। अब इसमें देखिए यहाँ पे टॉप टू बॉटम आने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स जो होगी वो कम होती जाएगी। क्यों, सेम रीज़न, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका 17 होता है। इसमें देखिए 2, 7, 2, 8, 7 तीन सेल है। यहाँ पे भी क्या है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं साइज बढ़ती जा रही है, और साइज बढ़ने का क्या होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे, बाहर वाले सेल में आएंगे, और बाहर वाला सेल नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं दूर होता जा रहा है। तो बाहर वाले सेल पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो कैपेसिटी है, बाहर के इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। दूर रहने पे क्या हो जाएगा, दूर रहने पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो अट्रैक्शन कम हो गया, पास रहने पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो जो आउटर मोस्ट सेल है वो जैसे जैसे नीचे आएंगे आउटर मोस्ट सेल दूर होता जा रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके लिए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा, यानी एफिनिटी फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल डिक्रीजेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी फिर। तो हियर वर्ड दैट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। अब इसी चीज को हम पीरियड में देखते हैं। पीरियड में क्या होता है, देखिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे अगेन वही साइज पे डिपेंड करेगा। हमने क्या देखा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटी होती जाती है। जब साइज छोटी होती जाएगी तो आउटर मोस्ट सेल पे का जो अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट सेल पे अट्रैक्शन होगा वो बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जाएगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो रहा है, यानी मेटालिक कैरेक्टर कम होती जाएगी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती जाएगी। जैसा कि हम सेकंड पीरियड लेकर के देखते हैं। देखिए हमारे पास पीरियड की हम बात करें, पीरियड सेकंड पीरियड हमने लिया, सेकंड पीरियड में हमारे पास क्या है, वही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। उसके बाद से हमारे पास फिर क्या है, बोरॉन के बाद से फिर आ जाएगा हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। सब में 2-2 सेल होंगे, 2-2 सेल हैं। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास हो गया, आज जैसे जैसे आगे जाएंगे पास आता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस तेजी से अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर कम होती जाएगी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ती जाएगी। जैसे इसमें देखिए, अब इसमें ये दोनों जो हैं, ये दोनों तो मेटल हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसको 1 लूज करना है, इसको 2 लूज करना करेंगे, तो ये तो मेटल्स हैं, बट ये ज़्यादा मेटालिक होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना वैसे भी आसान है एज कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये मेटलॉइड है,
मेटलॉइड है, और ये अब लूज करेंगे ही नहीं, शेयर करेंगे या फिर गेन करेंगे, तो दीज आर नॉन मेटल्स। तो ये क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ती जाएगी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, देखिए वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए ग्रुप में तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ग्रुप 1 है, सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया, वैलेंसी भी 1 हो गई, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होता है। लेकिन पीरियड में फर्क पड़ेगा। पीरियड में से देखिए हमने यहाँ पे थर्ड पीरियड मान लो मैंने ले लिया, यहाँ पे थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम ले रहे हैं। देखिए हमारे पास थर्ड पीरियड हमारे पास शुरू होगा सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन आफ्टर सिलिकॉन के बाद से हमारे पास आएगा फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन से खत्म होगा। चलिए इतने पे ही देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ये 12 है, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं इनके लिखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम की क्या होगी, 281, 282, 283, 284, दिस इज 285, दिस इज 286, दिस इज 287। देखिए तो वैलेंसी, देखिए वैलेंसी बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी, कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, इसको हम बोलते हैं उसकी वैलेंसी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वैलेंसी 1। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो नो डाउट अभी भी वैलेंसी 4 है, 4 शेयर कर लेगा किसी से। तो यहाँ तक तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। अब देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 लूज नहीं किए जा सकते। ये चाहे तो किसी से शेयर करेगा या फिर किसी से 3 गेन करेगा, तो 3 जैसे ही गेन करेगा इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो हियर वैलेंसी इज 3, ये 2 गेन करेगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, 2 गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये 1 गेन करेगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले वैलेंसी बढ़ती है, 4 तक जाती है, उसके बाद से फिर से धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर 0 हो जाती है। जैसे इसमें देखो, इसमें अगर सबसे लास्ट का एलिमेंट अब देखते हैं, आर्गन 18, ये कितना हो जाएगा फिर, दिस इज 282, 282 का मतलब दिस इज नोबल गैस ऑलरेडी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 0 हो गई। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले तो वैलेंसी बढ़ती है और उसके बाद से फिर क्या होता है, धीरे धीरे कम होती जाती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कुछ केसेस अब देखिए यहाँ पे इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन भी है, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4। अब यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी सेम नहीं है, 5 है, 3 की इसको रिक्वायरमेंट है, तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो ये ऑलरेडी नोबल गैस है, ठीक है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी एक्चुअली इसकी कुछ है ही नहीं, केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने नोट किया है। तो इस ढंग से पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आती है और ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं आती। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।